नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे कन्नौज की, जहां सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अबुल हसन व डॉक्टर फरीद खान की तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां भारतीय नववर्ष की पावन बेला पर 13वां विराट कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन होगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां 24 घंटे के अंदर उचौरी डबल मर्डर कांड के 2 शातिर बदमाश अंकित सोनकर व मेराज पुलिस मुठभेड़ से गिरफ्तार। वहीं उसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। ये कार्रवाई गाजीपुर स्वाट सर्विलांस तथा खानपुर व थाना सैदपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ग्राम के पास की गई, जहां बदमाशों ने खुद को घिरा देखकर पुलिस टीम को निशाना बनाकर जान से मारने की नीयत से 2 राउंड तमंचे से फायर झोंक दिया, जिस पर आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के बाएं पैर में गोली लग गई, जहां दोनों शातिरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 देशी तमंचा व 2 खोखा कारतूस सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद कर दोनों अभियुक्त गढ़ अंकित सोनकर पुत्र पिंटू सोनकर व मेराज पुत्र कासिम निवासी गढ़ उचौरी थाना खानपुर को प्राथमिक उपचार CSC सैदपुर में कराकर जेल भेज दिया गया है। डबल मर्डर जनपद को हिलाकर रख दिया था, जिसका मौका मुआयना करने खुद DIG वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी मोहित गुप्ता व गाजीपुर SP डॉक्टर इरज राजा पहुंचे थे। तत्काल टीम गठित कर 24 घंटे के अंदर डबल मर्डर का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। आइए सुनाते हैं SP सिटी ने डबल मर्डर के बारे में क्या कुछ कहा। दिनांक 21 मार्च को थाना खानपुर अंतर्गत उचौरी गांव में 2 व्यक्तियों की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। इस घटना पे परिजनों द्वारा 3 लोगों के विरुद्ध और कुछ अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उसके उपरांत हमारी कई टीमें स्वाट सर्विलांस और कई थानों की टीमें लगातार मुलजिमों के गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि खानपुर थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग के पास ये मुलजिम वहाँ से गुजरने वाले हैं। इस सूचना पे घेराबंदी की गई। घेराबंदी के उपरांत इन्होंने जब घिरते हुए देखा तो पुलिस पार्टी में फायर किया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर किया, जिसके कारण इनके 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल समेत फरार हो गया। घायलों को अस्पताल भेजा गया है और उनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक नवरत्न सिंह यादव, प्रधानाचार्य राकेश बाबू कुशवाहा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत सहित कई बेहतरीन प्रस्तुति कर उपस्थित लोगों को मुग्ध कर दिया। वहीं बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम से शिक्षा का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक भी किया गया है। शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे से शुरू हुआ यह कार्यक्रम देर रात तक चला। नगर के मोहल्ला अशोक नगर स्थित कृष्णा वाटिका में सरस्वती ज्ञान मंदिर का वार्षिकोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने राम आएंगे, शक्ति और भक्ति, आतंकवाद, हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज की होली जैसे कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। जिसके बाद अतिथियों ने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि ये सब स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष जगदीश चंद्र बाथम ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है और समाज में कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहन मिलता है। इस मौके पर विजय दुबे, जितेंद्र कुमार गुप्ता, वीरभान दुबे, विनोद, सविता, वीरेंद्र गुप्ता, डॉक्टर शमशाद, मास्टर रामसेवक बाथम, रानू गुप्ता, सुशील गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के सदर तहसील क्षेत्र के करीमपुर चौराहे पर समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अबुल हसन और डॉक्टर फरीद खान के तरफ से रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस रोज़ा इफ्तार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में रोज़ेदारों ने शिरकत की और मगरिब की अजान होने के साथ रोज़ा इफ्तार किया। रोज़ा इफ्तार के बाद आए हुए रोज़ेदारों ने मुल्क और मिल्लत के लिए परवरदिगार से दुआ की। इस रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन डॉक्टर अबुल हसन के तरफ से किया गया। डॉक्टर अबुल हसन ने कहा कि रोज़ेदारों को इफ्तार कराना सवाब का काम है।
आज रोज़ेदारों को इफ्तार कराकर वो बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि ये हर वर्ष नेक काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने मुल्क में हिंदू और मुसलमान के बीच यकजहती कायम रखने के बात पर बल देते हुए हर किसी के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने की भी अपील की। रोज़ा इफ्तार पार्टी में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव नियाज अहमद सिद्दीकी, खुर्शीद आलम, अशरफ खान और अन्य लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भारतीय नववर्ष की पावन बेला पर 13वां विराट कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन होगा। नगरपालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने ये बताया कि सन 2008 में हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ विभाग प्रचारक ने चिंता व्यक्त किया था कि आज देश के लोग या नगर के लोग 31 दिसंबर 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, जबकि भारतीय सनातन का हिंदू नववर्ष चाहे भारतीय नववर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि नवरात्रि के दिन से प्रारंभ करें। लोगों के अंदर एक संदेश देने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को संदेश देने के लिए वास्तव में हमारा भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है। पहले दिन से जो वाद्य की रचना हुई थी, उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दिन शाम से ही मनाया जाता है। उसके बाद एक समिति का गठन किया गया। उसके बाद संगठन के द्वारा फागुन कवि महासम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा और इस वर्ष 13 कवि सम्मेलन है, जबकि करोड़ों दल कल में 1 वर्ष कार्यक्रम नहीं हुआ है। उसके बाद भी शुरुआत हुई। इस बार नवरात्रि से कार्यक्रम की फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको सन 2008 में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक नाकर जी थे। उन्होंने एक चिंता व्यक्त किया था कि आज देश के लोग या नगर के लोग जो है 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, जबकि हमारा भारतीय सनातन का हिंदू नववर्ष कहिए चाहे भारतीय नववर्ष वो चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा यानी नवरात्र के दिन से प्रारंभ होता है। तो लोगों के अंदर एक संदेश देने के लिए कि हमारा आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को संदेश देने के लिए कि हमारा वास्तव में भारतीय नववर्ष हमारा प्रारंभ होता है प्रथम दिन, जिस दिन युगाब्द की रचना हुई थी, उसी दिन उसको जो है धूमधाम से मनाने के लिए लोगों के अंदर जन जागृति पैदा करने की नियत से 2008 से हम लोगों ने भारतीय नववर्ष यानी चैत्र नवरात्र की पूर्व संध्या पर एक विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ किया था। इसके तहत भारतीय नववर्ष आयोजन समिति का गठन किया गया और उस समिति के माध्यम से प्रत्येक वर्ष हम लोग यह कवि सम्मेलन का कार्यक्रम भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर करते आ रहे हैं। अब की 13वां वर्ष है। 2020 में भी हम लोग का कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो कार्यक्रम स्थगित हुआ। 21 में भी कोरोना था, 22 में विधानसभा चुनाव आ गया, 23 में नगर पालिका आ गया, 24 में लोकसभा आ गया। आचार संहिता के मद्देनजर हमारा कार्यक्रम ये 5 साल नहीं हुआ और इस वर्ष 2025 में हम पुनः इस कार्यक्रम को धूमधाम से पूरे उत्साह के साथ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि 30 तारीख से नवरात्र है। प्रथम दिवस 29 तारीख पूर्व संध्या पर चौक ठठी बाजार में हमारा मंच लगेगा। राष्ट्रीय कवि हर प्रकार के आ रहे हैं, उसमें ओज के भी हैं, गीतकार भी हैं, हास्य के भी हैं, व्यंग के भी हैं, सभी कवि का समावेश होगा। और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में जो हमको इसकी महत्वता के विषय में बताने जा रहे हैं, ऐसे हमारे प्रख्यात कथावाचक आदरणीय शांतनु जी महाराज मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। अब पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य विधान परिषद डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो पहले भी कार्यक्रम में आ चुके हैं, वो भी अच्छे वक्ता हैं, वो मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। बड़ा उत्साह है, तैयारी जोर शोर से चल रही है, बैठकें भी हो रही हैं। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर शहर के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हैं, स्वयंसेवक भी लगे हैं। तो हम लोग का अपना लक्ष्य है कि हमारा कार्यक्रम 7 बजे से है, 7:30 बजे हम लोग प्रारंभ कर देंगे। ठीक, उसके बाद कवि सम्मेलन चलता रहेगा और हमारा लक्ष्य ये है, जिस प्रकार से लोगों का उत्साह देखा जा रहा है, कम से कम 4 से 5 हज़ार के ऊपर भीड़ श्रोताओं की होने वाली है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर लंबुआ के जमखुरी गांव में पूर्व बीडीसी राजेश सिंह के आवास पर हो रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा कहते हुए कथा व्यास राजवत्सल ठाकुर जी महाराज ने पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब धरा पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ा है तब तब प्रभु का अवतार हुआ है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। जब धरा पर मथुरा के राजा कंस के अत्याचार अत्यधिक बढ़ गए तब धरती की करुण पुकार सुनकर श्री हरि विष्णु ने देवकी माता के अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण को जन्म लिया है। इसी प्रकार त्रेता युग में लंकापति रावण के अत्याचारों से जब धरा डोलने लगी तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया। ऐसे तमाम प्रसंग श्रोताओं को सुनाए जिसे सुनकर उपस्थित श्रोता भक्ति भाव में तल्लीन हो गए। गोपियों के घर से केवल माखन चुराया अर्थात सार तत्व को ग्रहण किया और असार को छोड़ दिया। प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि सृष्टि का सार तत्व परमात्मा है, इसलिए आसार यानी संसार के नश्वर भोग पदार्थों की प्राप्ति में अपने समय, साधन और सामर्थ्य को अपव्यय करने की जगह हमें अपने अंदर स्थिति परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी से जीवन का कल्याण संभव है। इस दौरान देवी सिंह प्रधान प्रतिनिधि नरेंद्रपुर, राजेश सिंह अंकल, संजय सिंह ACO लंबुआ, रमेश दुबे, राम तमाम लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।